हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी शानदार बाइनोमो की स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो आईडीएक्स में 1 मिनट की ट्रेड से श्योर शॉट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने 5 दिन में 1.5 लाख प्लस का प्रॉफिट किया है, वो भी कुछ ही ट्रेड्स में और वो भी क्रिप्टो आईडीएक्स में। ओके, सो नॉर्मली हम सभी को पता है कि ऐसे शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग सीखना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग को सीखने में बहुत टाइम लगता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको यूज़ करके आप मिनिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या मैक्सिमम भी अर्न कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मेरे सिग्नल्स कॉपी करना चाहते हैं, आपको 100% एक्यूरेट सिग्नल्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आप अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हो एज़ यू वांट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम आ चुके हैं अपने बाइनोमो के चार्ट में। इसमें सबसे पहले आपको चार्ट का टाइप चेंज करना है। हमें चेंज करना है लाइन्स से कैंडल्स पर, तो ये हो गया। ओके, सो अब हमें इंडिकेटर को प्लेस करना है यहाँ पे। उसके लिए हमें जाना है ट्रेडिंग टूल्स पर। ट्रेडिंग टूल्स पर क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना है पैराबोलिक सार को। इसकी जितनी भी सेटिंग है हमें सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट पर ही रखनी है। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली अप्लाई कर देना है बस। एक बार हमारे इंडिकेटर का हो गया, उसके बाद हमें टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम याद रहे 1 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पर ही हम जो है एनालाइज करेंगे चार्ट को, और हम ट्रेडिंग भी 1 मिनट की ही करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अब कि पैराबोलिक सार जो है वो किस तरह वर्क करता है। ओके, सो बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जिनको इसका सब पता होगा, बट कुछ हमारे न्यू ट्रेडर्स भी हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो पहले मैं उनको समझाऊंगी, फिर आगे की मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर डॉट्स देख रहे हो कैंडल्स के ऊपर और नीचे की तरफ, यही हमारे पैराबोलिक सार होते हैं। ओके, सो अगर ये जो डॉट्स हैं ये कैंडल के नीचे होते हैं तो इसका मतलब है कि कैंडल मार्केट जो है हमारी अप जाएगी। एज़ यू कैन सी इन दिस सिचुएशन कि यहाँ पे जो डॉट्स है वो नीचे की तरफ बने हैं, उसके बाद मार्केट कहाँ गई हमारी, अप गई, राइट। ओके, एज़ यू कैन सी। सिमिलरली अगर हमारे जो डॉट्स हैं वो कैंडल के ऊपर बनते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट हमारी डाउन जाएगी। एज़ यू कैन सी इन दिस सिचुएशन कि डॉट्स ऊपर की तरफ बने हैं एंड मार्केट हमारी गई डाउनवर्ड में, राइट। सो इस तरह आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो मार्केट की मूवमेंट को कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ओके, सो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, लाइक मार्केट की मूवमेंट बेयरिश है या बुलिश है, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ईजिली पैराबोलिक सार इंडिकेटर की मदद से। ओके, अगर बात करें इसके एक्यूरेसी के बारे में तो आपको इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल सकती है अगर आप इसका यूज़ एक ट्रेंडिंग मार्केट में करते हैं। ट्रेंडिंग मीन्स लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट साइडवेज में इसका यूज़ आप ना करें तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आपको एक साइडवेज में आपको एक फॉल्स जो है सिग्नल्स देता है, तो आप इसका यूज़ ना करें तो सही है। एज़ यू कैन सी इन दिस सिचुएशन, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पहले अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई। तो यहाँ हम ऐसा कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें ट्रेड कहाँ की प्लेस करनी है, अप की ट्रेड प्लेस करनी है या फिर डाउन की करनी है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो मार्केट की मूवमेंट है वो अपवर्ड की है, राइट, बट जो हमारे इंडिकेटर के डॉट्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, अपवर्ड की तरफ, जो कि एक क्लियरली फॉल्स सिग्नल है। तो इस केस में हमारे काम आएगा लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड का हमें पता होगा तो हम किसी भी सिचुएशन में लॉस नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हेल्प लेंगे मूविंग एवरेज की। यहाँ हम यूज़ करेंगे 50 मूविंग एवरेज। 50 मूविंग एवरेज मतलब कि 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके लिए आपको फिर से जाना होगा ट्रेडिंग टूल्स में, उस पर जाके आपको सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। इसका पीरियड हम हमेशा 50 ही रखेंगे और इसका जो टाइप है हम सिंपल से एक्सपोनेंशियल कर देंगे, देन सिंपली इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे रेड कलर की लाइन, यही है हमारी 50 EMA की लाइन। इसका काम होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शो करना। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो ये है कि जब भी जो हमारी 50 EMA की लाइन है, जब भी वो कैंडल्स के नीचे बने, राइट, जब भी कैंडल्स के नीचे बनेगी तो आपको क्या करना है, हमारा जो ट्रेंड होगा वो कहाँ का होगा, बुलिश ट्रेंड होगा हमारा। ओके, इतना आपको समझ में आया। जस्ट इसका अपोजिट, जब भी हमारी 50 EMA की लाइन कैंडल्स के ऊपर बनेगी तो हमारा जो मार्केट का ट्रेंड होगा वो होगा बेयरिश ट्रेंड। अब इसका यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ किस तरह करेंगे वो हम समझते हैं यहाँ पे। सो नाउ लेट्स सपोज कि आपको जो कैंडल्स हैं वो 50 EMA की लाइन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इस केस में जब भी आपको 50 EMA की लाइन नीचे दिखाई दे कैंडल्स के, तो आपको जो ट्रेड लेनी है वो आपको अप ट्रेंड की ट्रेड लेनी है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।
तो अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि हमारी दो कंडीशंस जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है, एक हमारी पैराबोलिक सार की और दूसरी हमारी 50 EMA लाइन की। तो अगर आप देखोगे तो 50 EMA की लाइन और पैराबोलिक सार के डॉट्स दोनों ही कैंडल्स के नीचे बन रहे हैं। तो ये आपको एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है कि आप अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट के लिए। एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी वो ये कि जब लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अप चल रहा हो तो आप डाउनवर्ड की ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि इससे आपकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी ट्रेड विन होगी ही होगी। ओके, इसलिए बस इस केस में आपको अप की ही ट्रेड जो है लेनी है। तो अब जो हमें डाउन की ट्रेड है वो कब लेनी है, कहाँ लेनी है, तो आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहाँ पे हमारा क्या था, 50 EMA की लाइन और पैराबोलिक सार के डॉट्स नीचे की तरफ थे। अगर हमारे 50 EMA की लाइन और पैराबोलिक सार के डॉट्स ऊपर की तरफ बनते दिख रहे हो तो हमें जो है डाउन की ट्रेड लेनी है 1 मिनट के लिए। और एक चीज़, जब लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो हम अप की ट्रेड नहीं लेंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हमारी। बात करूँ अगर मैं यहाँ एक्यूरेसी परसेंटेज की, तो ये हमारा आराम से ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेट होगा, बट मुझे इससे और एक्यूरेट बनाना था, लाइक 90 और उससे अबव। तो ये तो हो गई हमारी 2 कन्फर्मेशंस यहाँ पे, राइट। अब हमारी 3rd कन्फर्मेशन यहाँ पे और लगेगी ताकि हमारा लॉस का कोई चांस ना रहे, बिल्कुल, क्योंकि लॉस का चांस रहना ही नहीं चाहिए अगर हम स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आई हमारी 3rd कन्फर्मेशन जिसका नाम है 200 EMA। ओके, तो इसको अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब मैं बताऊँगी आपको कि हमारा 200 EMA किस तरह वर्क करता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा इंडिकेटर। उसके लिए पहले हम जाएंगे ट्रेडिंग टूल्स पे, देन मूविंग एवरेज। इसका